आज के फास्ट पेस्ड और बिजी वर्ल्ड में हम सब मल्टीटास्किंग और हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, पर्सनल टास्क, हमारा दिन हर वक्त फिल्ड होता है। लेकिन क्या ये रियली प्रोडक्टिव है? गैरी केलर और जे पैपरसन की बुक द वन थिंग हमें एक सिंपल और पावरफुल आइडिया सिखाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ फोकस और क्लैरिटी से आते हैं, ना कि बिजी रहने से। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है एक सिंगल क्वेश्चन, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यानी आपको अपनी लाइफ और वर्क के हर एरिया में एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे। बाकी छोटी चीजें या तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं या अननेसेसरी हो जाती हैं। ये अप्रोच हमारे फोकस को स्ट्रीमलाइन करती है और हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। केलर कहते हैं कि सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, नॉट साइमल्टेनियस। एक ही टाइम पर सब कुछ करने की कोशिश करना आपको ओवरवेल्म और बर्नआउट देता है। लेकिन अगर आप अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करके उस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो तो आप छोटे फोकस्ड स्टेप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। एक छोटी सही एक्शन नेचुरली अगला एक्शन ट्रिगर करती है और आपको अपने गोल्स की तरफ एफर्टलेसली ले जाती है। बुक हमें ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन और विल पावर लिमिटेड होते हैं, इसलिए अपने पीक एनर्जी आवर्स को प्रोटेक्ट करना और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करना जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग और हैबिट बिल्डिंग के थ्रू हम अपनी वन थिंग पर पूरा फोकस मेंटेन कर सकते हैं। हैबिट बन जाने के बाद डिसिप्लिन की जरूरत मिनिमम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बन जाती है। द वन थिंग सिर्फ वर्क लाइफ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ और पर्पस ड्रिवन लाइफ के लिए भी है। चाहे आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हो, प्रिंसिपल सेम है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। एंड में केलर और पैपरसन हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन फ्री और पर्पस ड्रिवन बनाएं। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करके उस पर कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक का सफर पॉसिबल है। ये बुक आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं देती बल्कि लाइफ चेंजिंग माइंडसेट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली डिफाइन कर सकते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चैप्टर 1 द वन थिंग। इस चैप्टर का मेन आइडिया है एक ही चीज पे पूरा फोकस करना। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि लगता है सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस सिर्फ उन चीजों से आती है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उस पे कंसिस्टेंटली काम करो तो बाकी सब नेचुरली आपके लिए काम करेगा। चैप्टर के शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट छोटी छोटी चीजें हमेशा हमारे फोकस को तोड़ती हैं। हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, पर रिसर्च कहता है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों कम होते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। एक ही काम पे फोकस करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाले, वही स्ट्रैटेजी है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती है। गैरी केलर ने कॉन्सेप्ट दिया है फोकसिंग क्वेश्चन का, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हर दिन के काम में क्लैरिटी और प्रायोरिटी देता है। अगर आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके लिए हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। चैप्टर में ये भी हाईलाइट है कि सक्सेस लीव्स क्लूज। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करते हैं उन्होंने अपनी वन थिंग पर फोकस किया,
और अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली इन्वेस्ट किया। ये सिंपल लगता है, लेकिन इसका रियल चैलेंज है डिसिप्लिन और विल पावर मेंटेन करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं। केलर कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड होता है और हर डिसीजन फटीग के साथ कम हो जाता है। इसलिए अपनी वन थिंग पे काम करने का बेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, जैसे क्लाइंट एक्विजिशन या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, और उस पर पूरा फोकस रखो। बाकी अर्जेंट लेकिन कम इम्पोर्टेंट काम को टेम्पररीली पोस्टपोन या डेलीगेट। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स एक टाइम में एक काम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो बड़ा सक्सेस ला सकते हैं। टेक अवे, एक ही चीज पे पूरा फोकस करो। कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रायोरिटी सेटिंग आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जा सकती है। चैप्टर हमारे माइंडसेट और हैबिट्स चेंज करने के लिए है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे इम्पैक्टफुल काम में इन्वेस्ट करें। ये प्रिंसिपल हर एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 2, द डोमिनो इफेक्ट। चैप्टर 2 में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, डोमिनो इफेक्ट। आइडिया ये है कि छोटी और सही एक्शन स्टेप्स का एक चेन रिएक्शन बनता है जो आपको इवेंचुअली बड़े और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। एक डोमिनो को ढंग से गिराने से बाकी के डोमिनोज ऑटोमेटिकली गिरते हैं। लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करके पहले स्टेप्स लेते हो तो बाकी सब काम नेचुरली फॉलो करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस रेयर नहीं है, बस छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का सही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा जंप है, लेकिन सच में ये इंक्रीमेंटल और फोकस्ड स्टेप्स का रिजल्ट होता है। अगर आप हर दिन अपनी सबसे इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करते हो, छोटी विंस अक्यूमुलेट होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता है। ये मोमेंटम ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तक ले जाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी और लीवरेज का। डोमिनोज को स्ट्रैटेजिकली अरेंज करना पड़ता है, यानी सबसे इम्पैक्टफुल और फाउंडेशनल काम पहले करना चाहिए। अगर आप पहले छोटी और कम इम्पैक्टफुल चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे तो बड़ा इफेक्ट नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि वन थिंग का आइडेंटिफिकेशन और फोकस इतना क्रिटिकल है। अगर आप पहला डोमिनो सही सेलेक्ट कर लेते हो, बाकी के स्टेप्स रिलेटिवली इजी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, पहले डोमिनो हो सकता है एक हाई वैल्यू क्लाइंट एक्वायर करना या अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना। एक बार ये अचीव हो जाता है तो बाकी चीजें नेचुरली फॉलो करते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज, टीम एक्सपांशन और ब्रांड रिकॉग्निशन, इस तरह छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेट कर देते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि सबसे इफेक्टिव अप्रोच है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। डोमिनो इफेक्ट एक इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और रिपीटेड एफर्ट की जरूरत होती है। डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट लो वैल्यू टास्क को अवॉइड करके ही आप अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकते हो। टेक अवे, सही डोमिनो आइडेंटिफाई करो, उस पे फोकस करो और कंसिस्टेंट एक्शन लो। छोटी विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाएंगी। ये प्रिंसिपल हर लाइफ एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। जब आप अपनी वन थिंग और पहला डोमिनो क्लियरली डिफाइन कर लेते हो, बाकी चीजें आसान हो जाती हैं और आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स का मैक्सिमम लेवरेज ले पाते हो। चैप्टर 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। चैप्टर 3 में गैरी केलर एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल समझाते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज। मतलब जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं
उनके एक्शंस और स्ट्रैटेजीज फॉलो करके हम भी सिमिलर सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम प्रूवन पाथ्स और हैबिट्स को ऑब्जर्व और अडॉप्ट करें तो अपनी लर्निंग कर्व को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर बार नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस उन सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रैटेजीज को समझकर अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सीडेंटल नहीं होते, वो डेलिबरेट चॉइसेस, हैबिट्स और फोकस का रिजल्ट होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से मिलता है, लेकिन रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि पैटर्न और प्रोसेस फॉलो करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस चैप्टर में ये हाईलाइट किया गया है कि मेंटोरशिप, ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग का रोल क्रिटिकल है। सक्सेसफुल लोग के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी रूटीन्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखो और उनसे सीखो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिंप्लीफाई करना और फोकस करना। सक्सेस के क्लूज कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स में होते हैं। अगर आप अपनी वन थिंग और प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करते हो तो सक्सेस का रोड मैप खुद ब खुद समझ आता है। केलर एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे टॉप अचीवर्स अपनी टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये स्मॉल बट पावरफुल हैबिट्स आपके रिजल्ट्स में ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और बिजनेस में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के स्ट्रैटेजीज ऑब्जर्व करो, जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट या मार्केटिंग टेक्निक्स। उनके प्रूवन पैटर्न्स फॉलो करके आप अपनी मिस्टेक्स कम कर सकते हो और जल्दी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। इस तरह लर्निंग फ्रॉम अदर्स सक्सेस आपको अपने गोल्स तक फास्टर और मोर एफिशिएंटली ले जाता है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि ये प्रोसेस सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, आपको अडेप्ट और पर्सनलाइज करना पड़ता है। हर सिचुएशन और गोल डिफरेंट होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं। फोकस, लेवरेज, प्रायोरिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। टेक अवे: सक्सेस के क्लूज फॉलो करो, प्रूवन पैटर्न्स अडॉप्ट करो और अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट सिर्फ लक या टैलेंट से नहीं आते, उनके पीछे कंसिस्टेंट हैबिट्स, डेलिबरेट चॉइसेस और करेक्ट फोकस होते हैं। अगर आप इन क्लूज को आइडेंटिफाई करके अपनी वन थिंग और प्रायोरिटीज के साथ कंबाइन करते हो तो आप अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बूस्ट कर सकते हो। चैप्टर 4 एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। चैप्टर 4 में गैरी केलर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन को चैलेंज करते हैं। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हम अक्सर सोचते हैं कि हर काम इम्पोर्टेंट है और सबको इक्वली अटेंशन देना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ और सक्सेस में सब काम इक्वली इम्पैक्टफुल नहीं होते। जो चीज़ आपके रिजल्ट्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम हर काम में इक्वली एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट गोल से दूर हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस और प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है फोकस और प्रायोरिटाइजेशन। अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम को सब काम पे इक्वली डिवाइड करेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ में कई छोटी अर्जेंट टास्क आते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी वन थिंग को इग्नोर कर देते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परेटो प्रिंसिपल्स 80-20 रूल का यूज कैसे करें। 20% एक्शंस आपके 80% रिजल्ट्स ले आते हैं। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन हाई लीवरेज एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी के रिजल्ट और इम्पैक्ट को एनालाइज करो और सिर्फ उन चीजों पर काम करो जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के क्लोजेस्ट ले जाती हैं। इसका मतलब है अर्जेंट और ट्रिवियल टास्क को इग्नोर करना, डेलीगेट करना या पोस्टपोन करना। ये डिसिप्लिन ही आपको प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है करियर और पर्सनल लाइफ का। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो सकता है क्लाइंट एक्विजिशन या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, लेकिन ईमेल्स और रूटीन टास्क में उलझने से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। अगर आप अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंटली काम करोगे, बाकी चीजें नेचुरली फॉलो करेंगी। इस तरह सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। राइट फोकस और प्रायोरिटी ही सक्सेस का की है। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हमारी हैबिट्स और चॉइसेस डिफाइन करते हैं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करेंगे या नहीं। अगर आप हर काम को इक्वली ट्रीट करते हो तो आप डाइल्यूटेड एफर्ट और मिनिमल इम्पैक्ट के साथ बिजी रह जाते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन से काम के हैं और उस पर पूरा फोकस दो, तो आप अपनी लाइफ और करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हो। टेक अवे, सब काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। आइडेंटिफाई करो हाई इम्पैक्ट टास्क और उन पर पूरा फोकस रखो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए क्लैरिटी, फोकस और प्रायोरिटाइजेशन क्रिटिकल है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई लीवरेज एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो तो छोटी विक्ट्रीज एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और ग्रोथ तक ले जाएंगी। चैप्टर 5 मल्टीटास्किंग। चैप्टर 5 में गैरी केलर एक कॉमन मिथ को चैलेंज करते हैं। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ मल्टीपल टास्क करना स्मार्ट और एफिशिएंट है, लेकिन रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली फोकस और रिजल्ट्स को डैमेज करता है। जब हम एक साथ दो या उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी मेंटल एनर्जी डिवाइड कर देते हैं और हर काम का क्वालिटी और स्पीड दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ब्रेन का नेचुरल मोड है फोकस। एक ही टाइम में एक काम पर पूरा अटेंशन देना ही रियल प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। मल्टीटास्किंग से हम सिर्फ इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी फील करते हैं, लेकिन रियल रिजल्ट्स अचीव नहीं करते। चैप्टर में क्लियर एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ईमेल्स और मीटिंग एक साथ करना या फोन और वर्क साइमल्टेनियसली हैंडल करना, जो डिस्ट्रैक्शंस और एरर्स क्रिएट करते हैं। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक ही टास्क पे डीप फोकस जरूरी है। एक ही काम को प्रायोरिटी देने से हम उस पे एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं और कंसिस्टेंट विंस क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली कनेक्ट होता है पहले के चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, वन थिंग और डोमिनो इफेक्ट। अगर आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो तो मल्टीटास्किंग के टेम्पटेशन को अवॉइड करना क्रिटिकल हो जाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम ब्लॉकिंग का। मतलब अपने दिन को ऐसे प्लान करो कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स सिर्फ एक फोकस्ड टास्क के लिए रिजर्व हो। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और मेंटल एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। मल्टीटास्किंग अवॉइड करके आप अपनी हाई लीवरेज टास्क और वन थिंग पे कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे, जो अल्टीमेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो एक टाइम में सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट टास्क पे फोकस करो, जैसे क्लाइंट कॉल, मार्केटिंग प्लान या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। ईमेल्स और माइनर टास्क को सेपरेट स्लॉट में हैंडल करो। ये सिंपल हैबिट आपको ज्यादा रिजल्ट्स और कम स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से हमारी विल पावर और फोकस ड्रेन होते हैं और डिसीजन फटीग बढ़ता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करना जरूरी है। एक टाइम में एक काम, मैक्सिमम फोकस और कंसिस्टेंट एफर्ट, ये चैप्टर माइंडसेट शिफ्ट के लिए है। बिजी रहने के बजाय स्मार्ट और फोकस्ड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग को छोड़ो, एक काम पे पूरा फोकस करो और डीप वर्क कल्चर अडॉप्ट करो। एक ही टास्क पे फोकस और कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो, डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं और आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो।
चैप्टर 6 अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। चैप्टर 6 में गैरी केलर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, डिसिप्लिन और हैबिट्स का रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस में। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन एक स्किल और हैबिट का रिजल्ट है जो डेवलप की जा सकती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त स्ट्रिक्ट और रिजिड रहे। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज और वन थिंग पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन करना। ऑथर कहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करना क्रूशियल है क्योंकि हमारी एनर्जी और विल पावर लिमिटेड होती है। अगर हम अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से इजीली बच सकते हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि डिसिप्लिन का असली पावर स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस में छुपा होता है जो इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि डिसिप्लिन का अल्टीमेट पर्पस फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम लाना है। जब आप अपनी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी एक्शंस के साथ डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो आपको अपनी लाइफ और टाइम पर कंट्रोल मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाए, बल्कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच से आप फोकस, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट अचीव करते हो। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज भी दिए गए हैं। सबसे पहले अपनी वन थिंग को आइडेंटिफाई करो और उसके लिए डेली हैबिट्स और रूटीन सेट करो। अपने हाई इम्पैक्ट टास्क को पहले कंप्लीट करो और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर या डेलीगेट करो। केलर कहते हैं कि डिसिप्लिन का एसेंस सिंप्लिसिटी में है। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग या ओवरथिंकिंग से बेटर है कंसिस्टेंट और फोकस्ड रूटीन अडॉप्ट करना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग और की स्टोन हैबिट्स का। मतलब एक पॉजिटिव हैबिट को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करो जो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्टिव हैबिट्स को ट्रिगर करे। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है और अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को बूस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पहले चैप्टर्स के डोमिनो इफेक्ट और वन थिंग प्रिंसिपल से लिंक होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ चाहते हो तो अपनी डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लाइक स्किल डेवलपमेंट, क्लाइंट फॉलोअप्स और फोकस्ड वर्क आवर्स कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट लाती है। डिसिप्लिन एक स्किल है जो कंसिस्टेंट हैबिट्स और फोकस से डेवलप होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करना क्रिटिकल है। अगर आप अपनी वन थिंग और हाई लीवरेज एक्शन पे डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो, डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क नेचुरली मिनिमाइज हो जाते हैं और आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। चैप्टर 7 विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। चैप्टर 7 में गैरी केलर एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है और हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड है और हम किसी भी टाइम अपनी डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि विल पावर फाइनाइट होता है और दिन के हर डिसीजन के साथ ग्रेजुअली खत्म होता है। ऑथर कहते हैं कि विल पावर को वाइजली यूज करना और अपनी वन थिंग पे फोकस मेंटेन करना क्रिटिकल है। अगर आप लो प्रायोरिटी टास्क, ट्रिवियल डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस में अपनी विल पावर वेस्ट करेंगे तो आप अपने हाई इम्पैक्ट गोल्स पे एनर्जी और फोकस नहीं लगा पाओगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेसफुल लोग विल पावर को स्ट्रैटेजिक तरीके से मैनेज करते हैं और अपनी डेली शेड्यूल और हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है दिन के शुरू में। मॉर्निंग आवर्स में हमारी एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल पीक लेवल पे होती है, इसलिए वन थिंग और हाई लेवरेज एक्शंस को पहले करना और डिस्ट्रैक्शंस को बाद में हैंडल करना स्मार्ट अप्रोच है।
ये प्रिंसिपल डायरेक्टली पहले चैप्टर के डोमिनो इफेक्ट और अ डिसिप्लिन्ड लाइफ कॉन्सेप्ट से लिंक होता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेशन और हैबिट फॉर्मेशन का रोल। अगर आप अपनी क्रिटिकल टास्क और डिसीजंस को हैबिट्स और रूटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको विल पावर कंटिन्यूअसली यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक रूटीन्स आपको एनर्जी सेव करते हैं और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हैबिट स्टैकिंग और डिसिप्लिन रूटीन से आप लो वैल्यू डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस से इजीली बच सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग जैसे क्लाइंट आउटरीच या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट को मॉर्निंग में टाइम ब्लॉक करो और ट्रिवियल डिसीजंस या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को लेटर हैंडल करो। इससे आप अपनी विल पावर पीक आवर्स में सबसे इम्पैक्टफुल काम में इन्वेस्ट करोगे जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। गैरी केलर कहते हैं कि विल पावर पे रिलायंस कम और स्ट्रैटेजी पे रिलायंस ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो, हैबिट्स डेवलप करो और अपने एनर्जी पीक्स को यूज़ करो। विल पावर को कंटिन्यूअसली टेस्ट करना या एग्जॉस्ट करना सक्सेस के लिए रिस्क है। फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए अपनी एनर्जी और फोकस को वाइजली एलोकेट करो। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस को प्रायोरिटी दो। हैबिट्स और रूटीन्स डेवलप करो और डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो। इस अप्रोच से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हो बिना विल पावर वेस्ट किए। चैप्टर 8 अ बैलेंस लाइफ। चैप्टर 8 में गैरी केलर एक कॉमन मिथ को चैलेंज करते हैं। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि काम, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल लाइफ सबको इक्वल अटेंशन देना ही बैलेंस लाइफ है, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट बैलेंस रेयर और अनरियलिस्टिक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए हमें फोकस और प्रायोरिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हर एरिया में 100% इक्वल टाइम डेडिकेट करना ज़रूरी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि बैलेंस का असली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेंशनलिटी है। हमारी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है और सब टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर आप हर चीज़ को इक्वल वेट देते हो तो आपको फोकस डाइल्यूट हो जाता है और आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट गोल्स में एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाते। बैलेंस लाइफ का मतलब है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखो और बाकी को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ का। मतलब आप अपनी वैल्यूज़ और गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कौन से एरियाज़ को ज़्यादा अटेंशन देना है और कौन से टेम्परेरीली डिफर करना है। केलर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस पे फोकस करते हैं और बाकी एरियाज में कॉम्प्रोमाइज या डेलीगेशन करना एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिस्टिक अप्रोच ही स्ट्रेस और ओवरवेम को कम करता है और आपको प्रोडक्टिव बनाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस ओनर हो और अपनी कंपनी ग्रो करना चाहते हो तो पहले हाई प्रायोरिटी टास्क जैसे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ या क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करो। हेल्थ और फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको प्रॉपर शेड्यूलिंग और डेलीगेशन के थ्रू एफिशिएंटली मैनेज करो। ये अप्रोच आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करती है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि बैलेंस और सक्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बस बैलेंस का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन करना ज़रूरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्लियर प्रायोरिटीज़ क्रिटिकल हैं। सबको एक साथ परफेक्ट अटेंशन देने की कोशिश करना अनरियलिस्टिक है। इंस्टेड टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करना और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करना सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों लाता है। टेक अवे,
बैलेंस लाइफ का मतलब हर चीज को इक्वली ट्रीट करना नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज और इंटेंशनल फोकस मेंटेन करना है। अपनी वन थिंग और हाई लेवरेज एक्शंस पे फोकस रखो, बाकी एरियाज को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो और रियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करो। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट्स और लाइफ सेटिस्फेक्शन को साइमल्टेनियसली इम्प्रूव कर सकते हो। चैप्टर 9 बिग इज बैड। चैप्टर 9 में गैरी केलर एक मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करते हैं। बिग गोल्स और एम्बिशंस रिस्क और फेलियर लाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचना डेंजरस है और सेफ रहना ही सक्सेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा सोचना और एम्बिशियस गोल्स सेट करना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सोर्स है। बिग गोल से क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन मिलता है, जो आपको छोटी और एवरेज अचीवमेंट से बाहर ले जाता है। ऑथर कहते हैं कि बिग इज बैड सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है जो लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहने के लिए अडॉप्ट करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है। वो रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, फोकस्ड होते हैं और वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस के साथ कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि साइज और स्केल से डरना अननेसेसरी है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज और फोकस क्लियर रखो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज नॉट लिमिटेशंस। अगर आप छोटा सोचते हो और सेफ गोल सेट करते हो तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बिग गोल्स सेट करने से आप अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को इफेक्टिवली चैनलाइज करते हो और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिस्कवर करते हो। केलर कहते हैं कि बड़ा सोचना स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच का साथ सेफ है, बस प्लान और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो स्मॉल इंक्रीमेंटल टारगेट्स के बजाय एम्बिशियस विजन सेट करो, जैसे मार्केट लीडरशिप अचीव करना या डिसरप्टिव प्रोडक्ट लॉन्च करना। एक बार आपने बड़ी गोल डिफाइन कर ली, उसके लिए वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस आइडेंटिफाई करो और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करो। ये अप्रोच छोटी और सेफ टारगेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिजल्ट्स लाती है। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि फियर और डाउट्स को माइंडसेट से रिमूव करना क्रिटिकल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा सोचना अनरियलिस्टिक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, प्रायोरिटी फोकस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट के साथ बिग गोल्स अचीवेबल होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तब भी पॉसिबल होते हैं जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एम्बिशियस टारगेट सेट करो। टेक अवे, बिग गोल से मत डरो। एम्बिशियस सोच ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का फाउंडेशन है। अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शन के साथ डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड अप्रोच अडॉप्ट करो और फियर और लिमिटिंग बिलीव्स को साइड में रखो। बिग थिंकिंग आपको छोटी और एवरेज लाइफ से बाहर ले जाती है और मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने का अपॉर्चुनिटी देती है। चैप्टर 10 द फोकसिंग क्वेश्चन। चैप्टर 10 में गैरी केलर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द फोकसिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फोकसिंग क्वेश्चन है, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लाइफ और वर्क के सबसे हाई इम्पैक्ट एक्शन को रिवील करता है, जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम स्मॉल टास्क, डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट लो वैल्यू एक्टिविटीज में एनर्जी वेस्ट करते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन का यूज करके आप अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क और लॉन्ग टर्म गोल को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको डायरेक्शन और पर्पस देता है और आपको अननेसेसरी एफर्ट्स और डिसीजन फटीग से बचाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटी क्लैरिटी का पावर। जब आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली अपनी शेड्यूल, हैबिट्स और डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। केलर कहते हैं कि फोकस और प्रायोरिटाइजेशन ही रियल प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का सीक्रेट है।
और फोकसिंग क्वेश्चन इज प्रोसेस का फाउंडेशन है। ये क्वेश्चन हर लाइफ एरिया में अप्लाई होता है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे फोकसिंग क्वेश्चन अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो फोकसिंग क्वेश्चन से आप डिसाइड करोगे कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्लाइंट आउटरीच, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक बार वन थिंग आइडेंटिफाई हो जाए, बाकी टास्क नेचुरली सपोर्ट करते हैं और आपका टाइम और एनर्जी एफिशिएंटली यूज होता है। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि फोकसिंग क्वेश्चन का आंसर सिंपल और एक्शनेबल होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स और ओवरवेलमिंग। एक क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन ही मोमेंटम क्रिएट करता है और डोमिनो इफेक्ट का काम करता है। ये क्वेश्चन आपको हैबिट और माइंडसेट डेवलप करने में भी मदद करता है, जिससे आप कंसिस्टेंट हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। टेक अवे, फोकसिंग क्वेश्चन से अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उस पर पूरा फोकस रखो। ये आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और हाई इम्पैक्ट रिजल्ट तक ले जाता है। अगर आप अपनी डेली एक्शंस और प्रायोरिटीज को फोकसिंग क्वेश्चन के थ्रू अलाइन करते हो तो आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स का मैक्सिमम लेवरेज ले पाओगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हो। चैप्टर 11 द सक्सेस हैबिट। चैप्टर 11 में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझाते हैं। सक्सेस एक हैबिट का रिजल्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट, लक या मोटिवेशन से आती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंसिस्टेंट हैबिट्स और डेली रूटीन्स ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी वन थिंग पे रेगुलर फोकस और एफर्ट डालते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स का पावर तब भी मैक्सिमाइज होता है जब आप अपनी प्रायोरिटीज और वन थिंग को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हो। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क हमेशा होते हैं और अगर आप उनमें उलझ जाओ तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इम्पॉसिबल हो जाता है। सक्सेस हैबिट का मतलब है फोकस्ड और डेलिबरेट एक्शंस को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करना ताकि एनर्जी और विल पावर का मैक्सिमम यूज हो। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग और स्मॉल विंस का रोल। मतलब छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज एक मोमेंटम क्रिएट करती हैं जो इवेंचुअली बड़ी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाती है। केलर कहते हैं कि स्मॉल रिपीटेड एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ह्यूज होता है और ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर आप अपनी डेली सक्सेस हैबिट को मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पॉसिबल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेली प्रायोरिटी बनाएं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जैसे एक क्लाइंट फॉलोअप या एक प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ओवर टाइम आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट लाते हैं। ये चैप्टर एम्फसाइज करता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही हैबिट का असली एसेंस है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि सक्सेस हैबिट डेवलप करने के लिए माइंडसेट और इन्वायरमेंट दोनों क्रिटिकल होते हैं। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन से क्लीन करते हो और अपनी वन थिंग पे फोकस मेंटेन करते हो तो विल पावर और एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। हैबिट्स नेचुरली फॉलो होती है जब आप डेली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो। टेक अवे, सक्सेस एक हैबिट है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट डेली एक्शन से आते हैं। अपनी वन थिंग पे फोकस करो, स्मॉल विंस और हैबिट्स क्रिएट करो और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को हाई इम्पैक्ट टास्क में इन्वेस्ट करो। अगर आप अपनी डेली रूटीन को स्ट्रैटेजिक और फोकस्ड अप्रोच से डिजाइन करते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिक और सस्टेनेबल हो जाती है। चैप्टर 12 द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। चैप्टर 12 में गैरी केलर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ग्रेट आंसर्स तभी मिलते हैं जब हम फोकस्ड, क्यूरियस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। लाइफ और वर्क में हम अक्सर क्विक सॉल्यूशंस और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए डीप थिंकिंग,
प्रॉपर क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ग्रेट आंसर्स और बिग रिजल्ट्स एक स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तभी पॉसिबल है जब आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो और अपनी वन थिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी पाते हो। फोकसिंग क्वेश्चंस और सक्सेस हैबिट पहले चैप्टर्स में डिस्कस हुए प्रिंसिपल्स डायरेक्टली हेल्प करते हैं ग्रेट आंसर्स डिस्कवर करने में। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और पेशेंस के साथ प्रोसेस फॉलो करना ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का वैल्यू। मतलब आपको आइडियाज और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने चाहिए, टेस्ट करने चाहिए और फेलियर से लर्न करना चाहिए। ग्रेट आंसर्स तभी मिलते हैं जब हम क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट को कंबाइन करते हैं। ये अप्रोच डोमिनो इफेक्ट और हाई लिवरेज एक्शंस के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होती है, जिससे स्मॉल स्टेप्स ग्रेजुअली बड़ी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ में अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको रिसर्च, टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक से इंसाइट्स लेना चाहिए। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से ही आप बेस्ट सॉल्यूशन और हाई इम्पैक्ट एक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। केलर कहते हैं कि ग्रेट आंसर्स सिंपल और क्लियर होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कंसिस्टेंट फोकस और डीप वर्क जरूरी है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि माइंडसेट और फोकस का रोल क्रिटिकल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाओगे या सुपरफिशियल सॉल्यूशंस ढूंढते रहोगे तो ग्रेट आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, वन थिंग पे फोकस और डिसिप्लिन्ड हैबिट से आप हाई क्वालिटी डिसीजंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रोसेस और क्लैरिटी ही सक्सेस के फाउंडेशन है। टेक अवे, ग्रेट आंसर्स पाने के लिए फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करो। क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करो। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चनिंग, डीप थिंकिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट को कंबाइन करते हो तो आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हो। चैप्टर 13 लिव विथ पर्पस। चैप्टर 13 में गैरी केलर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाते हैं, पर्पस ड्रिवन लाइफ का पावर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए सिर्फ फोकस और डिसिप्लिन ही काफी नहीं होते, आपको अपने एक्शंस का क्लियर पर्पस और मीनिंग समझना जरूरी है। जब आप अपनी वन थिंग और डेली एफर्ट्स को अपने पर्पस से अलाइन करते हो तो मोटिवेशन नेचुरली आती है और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना इजी हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि पर्पस डिफाइन करना लाइफ और करियर में क्लैरिटी लाता है। हम अक्सर बिजी होते हैं पर डायरेक्शन मिस कर देते हैं। पर्पस का मतलब है अपनी लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना और उनके अकॉर्डिंग डेली एक्शंस प्लान करना। अगर आप अपने काम के डीपर मीनिंग समझते हो तो आपको एनर्जी और विल पावर को सस्टेन करना इजियर लगता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलाइनमेंट ऑफ एक्शंस विद पर्पस। मतलब हर डिसीजन और डेली टास्क को अपने कोर गोल और पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करो। अगर कोई एक्टिविटी आपको लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट नहीं करती तो उसे एलिमिनेट या डेलीगेट करो। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और सस्टेनेबल सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो जो आपके पर्पस से अलाइन करे, जैसे कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलप करना या मीनिंगफुल सर्विस प्रोवाइड करना। डेली हाई इम्पैक्ट टास्क को पर्पस के साथ कनेक्ट करना आपको फोकस और मोमेंटम प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म गोल्स एफिशिएंटली अचीव होते हैं। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं।
जब आप अपनी वैल्यूज और गोल से कनेक्टेड होते हो तो ट्रिवियल और अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस काफी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये माइंडसेट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस को बूस्ट करता है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स अचीव कर पाते हो। टेक अवे, अपनी लाइफ और वर्क को पर्पस के साथ अलाइन करो। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस को अपने कोर वैल्यूज और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कनेक्ट करो। जब आप पर्पस ड्रिवन अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो मोटिवेशन, फोकस और प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंक्रीज होती है और आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चैप्टर 14, लिव बाय प्रायोरिटी। चैप्टर 14 में गैरी केलर एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस। हम अक्सर बिजी होते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और एफर्ट काफी नहीं, हमें अपनी डेली एक्शंस को प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना भी जरूरी है। जब आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट टास्क को पहले कंप्लीट करते हो तो बाकी सब नेचुरली इजियर या अननेसेसरी हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि सब टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते और सबको इक्वल अटेंशन देना प्रोडक्टिविटी का एनिमी है। लिव बाय प्रायोरिटी का मतलब है अपनी एनर्जी और फोकस को उन चीजों में इन्वेस्ट करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप डेली डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क में उलझ जाओगे तो प्रोग्रेस स्लो हो जाता है और विल पावर भी ड्रेन होती है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइम ब्लॉकिंग और फोकस स्ट्रैटेजी का रोल। मतलब अपने दिन को स्ट्रैटेजिकली प्लान करो और हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट सेट करो। अगर आप वन थिंग और क्रिटिकल एक्शंस को पहले कंप्लीट करते हो तो आपका फोकस पीक आवर्स में ऑप्टिमाइज होता है और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज होते हैं। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रीवियस चैप्टर्स के फोकसिंग क्वेश्चन और सक्सेस हैबिट से लिंक्ड है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं करियर और पर्सनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी हाई इम्पैक्ट टास्क जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या मार्केटिंग प्लान को मॉर्निंग में टाइम ब्लॉक करो। ईमेल्स, कॉल्स और माइनर टास्क को बाद में हैंडल करो। ये अप्रोच प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है और आपके गोल्स एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करता है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट फोकस और डिसिप्लिन्ड प्रायोरिटीज से आते हैं। अगर आप डेली डिसीजंस और एक्टिविटीज को प्रायोरिटी के बेसिस पे मैनेज करते हो तो स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होते हैं और डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। ये अप्रोच आपको डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट अनइम्पोर्टेंट टास्क से फ्री करता है और एनर्जी को हाई लेवरेज एक्शंस में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। टेक अवे, लिव बाय प्रायोरिटी का मतलब है अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट टास्क को डेली फोकस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कंप्लीट करना। डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो और अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे इम्पैक्टफुल एक्शंस में इन्वेस्ट करो। अगर आप कंसिस्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में रियल प्रोग्रेस देख सकते हो। चैप्टर 15, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। इस चैप्टर में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझाते हैं। प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का की है। हम अक्सर बिजी रहने में बिलीव करते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिजी रहना प्रोडक्टिव होने का गारंटी नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करके मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करना। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली एलोकेट करते हैं। उनका फोकस हाई लिवरेज टास्क पे होता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लो वैल्यू और ट्रिवियल टास्क में एनर्जी वेस्ट करना अवॉइड करते हैं। केलर एम्फसाइज करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का रियल मेजर आउटपुट और रिजल्ट्स है, न कि एफर्ट और बिजीनेस। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग और डीप वर्क का रोल। मतलब अपनी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रिजर्व करो
और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। फोकस्ड और अनइंटरप्टेड वर्क से क्वालिटी और स्पीड दोनों इम्प्रूव होते हैं। अगर आप अपनी डेली शेड्यूल को स्ट्रैटेजिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से डिजाइन करते हो तो आप कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल है करियर और बिजनेस का। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी हाई इम्पैक्ट टास्क जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे डेली फोकस रखो। ईमेल्स, मीटिंग्स और माइनर टास्क को स्पेसिफिक स्लॉट्स में हैंडल करो। ये अप्रोच प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करती है और आपके गोल्स एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करती है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हैबिट्स और माइंडसेट डेवलप करना क्रिटिकल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क में उलझ जाओगे तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हैबिट स्टैकिंग, प्रायोरिटी फोकस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से आप अपनी वन थिंग पे मैक्सिमम इम्पैक्ट अचीव कर पाओगे। ये प्रिंसिपल डोमिनो इफेक्ट और सक्सेस हैबिट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। टेक अवे, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करना और लो वैल्यू टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना। स्ट्रक्चर्ड टाइम मैनेजमेंट, डीप वर्क और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स अडॉप्ट करके आप अपनी एनर्जी और टाइम का मैक्सिमम लेवरेज ले सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी माइंडसेट और अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना नेचुरली पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 16, द 3 कमिटमेंट्स। इस चैप्टर में गैरी केलर एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं, द 3 कमिटमेंट्स, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और फोकस्ड लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये कमिटमेंट्स आपको अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये कमिटमेंट्स माइंडसेट, फोकस और डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। पहला कमिटमेंट, फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि एक्सपर्टीज और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आपको अपनी फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट अडॉप्ट करनी चाहिए। मास्टरी का मतलब है एक स्किल या एरिया में कंसिस्टेंटली बेटर होना और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स डिलीवर करना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स स्मॉल रिपीटेड एक्शन से अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं और लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा कमिटमेंट, मूव द लीड डोमिनो। ये कमिटमेंट डोमिनो इफेक्ट प्रिंसिपल से लिंक्ड है। मतलब अपनी वन थिंग पे फोकस करो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे और बाकी टास्क को नेचुरली इजियर या अननेसेसरी बनाए। हाई लिवरेज एक्शन आइडेंटिफाई करना और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सीक्रेट है। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क को अवॉइड करना इस कमिटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तीसरा कमिटमेंट, लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। आपको अपनी वन थिंग और डेली हाई इम्पैक्ट एक्शंस के लिए सेल्फ अकाउंटेबल होना जरूरी है। केलर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स रेगुलर रिव्यू, रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट करते हैं। अगर कुछ काम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ला रहा तो वो अडेप्ट और इम्प्रूव करते हैं। ये कमिटमेंट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को रीइंफोर्स करता है। चैप्टर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं करियर और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी स्किल्स इम्प्रूव करो, सबसे इम्पैक्टफुल टास्क आइडेंटिफाई करो और अपने प्रोग्रेस और रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल रहो। 3 कमिटमेंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हो। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि द 3 कमिटमेंट्स माइंडसेट, डिसिप्लिन और क्लैरिटी को कंबाइन करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, डिसीजंस अलाइंड होते हैं और एनर्जी हाई इम्पैक्ट एक्शंस में इन्वेस्ट होती है। ये कमिटमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक गाइड करते हैं। टेक अवे, द 3 कमिटमेंट्स मास्टरी, लीड डोमिनो, अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करो और अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंटली फोकस रखो। डिसिप्लिन, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 17, द 4 थीव्स।
चैप्टर 17 में गैरी कैलर एक वार्निंग और अवेयरनेस प्रिंसिपल समझाते हैं, द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये 4 कॉमन डिस्ट्रैक्शंस और हैबिट्स हैं जो आपकी फोकस, एनर्जी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को स्टील करते हैं। अगर आप इन थीव्स को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करते हो तो आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन कर सकते हो। पहला थीव, इनेबिलिटी टू से नो। केलर कहते हैं कि सबसे कॉमन थीफ है कमिटमेंट्स और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना, जो आपकी प्रायोरिटीज और फोकस को डाइल्यूट करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स स्ट्रैटेजिकली नो बोलना सीखते हैं। अगर कोई एक्टिविटी आपकी वन थिंग या हाई इम्पैक्ट गोल्स को सपोर्ट नहीं करती तो उसे अवॉइड या डेलीगेट करना ही स्मार्ट अप्रोच है। दूसरा थीफ, फियर ऑफ केओस। ये थीफ आपको लो वैल्यू टास्क में उलझने और बिजी रहने पर मजबूर करता है। फियर ऑफ केओस की वजह से हम डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि शॉर्ट टर्म केओस और अनस्ट्रक्चर्ड टास्क को एक्सेप्ट करना और फोकस मेंटेन करना क्रिटिकल है। केओस नेचुरली अपीयर होगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड फोकस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का की है। तीसरा थीम, पुअर हेल्थ हैबिट्स। फिजिकल और मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी और फोकस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ इग्नोर करते हो तो एनर्जी, विल पावर और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। केलर कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। हेल्थ का नेग्लेक्ट आपकी वन थिंग और डेली फोकस को इनडायरेक्टली स्टील करता है। चौथा थीम, इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। आपके सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट आपके हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और लो वैल्यू एक्टिविटीज से भरा इन्वायरमेंट है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स डिफिकल्ट हो जाते हैं। केलर हाईलाइट करते हैं कि इन्वायरमेंट डिजाइन और सपोर्टिव नेटवर्क क्रिएट करना क्रिटिकल है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट हो सके। चैप्टर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अननेसेसरी मीटिंग्स और लो प्रायोरिटी टास्क को अवॉइड करो। केओस और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में डिसिप्लिन्ड फोकस रखो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो और सपोर्टिव टीम और वर्क स्पेस डिजाइन करो। ये 4 थीफ से बचकर आप अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस पे कंसिस्टेंट प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो। टेक अवे, द 4 थीव्स, इनेबिलिटी टू से नो, फियर ऑफ केओस, पुअर हेल्थ हैबिट्स, इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो और कंट्रोल करो। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस और एनर्जी स्टीलर्स को मैनेज करते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो। चैप्टर 18, जर्नी। चैप्टर 18 में गैरी कैलर अपनी बुक का कंक्लूडिंग मैसेज देते हैं, सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हम अक्सर फोकस करते हैं सिर्फ गोल अचीव करने पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, फोकस और डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस का एंजॉय करना ही रियल सक्सेस है। जर्नी का माइंडसेट आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको वन थिंग पे कंसिस्टेंटली फोकस करना, हाई लिवरेज एक्शंस आइडेंटिफाई करना और डेली हैबिट्स मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ काम करना और रिजल्ट चेज करना ही इनफ नहीं। लर्निंग, रिफ्लेक्शन और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भी जर्नी का पार्ट है। ये अप्रोच मोटिवेशन और एनर्जी को कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल विंस आर मोमेंटम का पावर। डोमिनो इफेक्ट और सक्सेस हैबिट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज क्रिएट करते हो जो ग्रेजुअली बड़ी अचीवमेंट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि जर्नी में पेशेंस, परसिस्टेंस और फोकस क्रिटिकल है, क्योंकि शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं लाते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करो और हर स्मॉल इम्प्रूवमेंट और माइलस्टोन को एक्नॉलेज करो। ग्रोथ प्रोसेस में लर्निंग और अडाप्टेबिलिटी को इंक्लूड करो। इस माइंडसेट से आप स्ट्रेस फ्री, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहोगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नेचुरली अचीव होंगे।
गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट, गोल से जर्नी पे फोकस, लाइफ और वर्क दोनों में एनर्जी और फुलफिलमेंट इंक्रीज करता है। अगर आप प्रोसेस और कंसिस्टेंट एफर्ट को वैल्यू देते हो तो डिस्ट्रैक्शंस, फेलियर्स और चैलेंजेस नेचुरली मैनेजेबल लगते हैं। जर्नी का माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तक सस्टेन करता है। टेक अवे, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस रखो, स्मॉल विंस और लर्निंग को सेलिब्रेट करो और पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ प्रोसेस इंजॉय करो। जर्नी माइंडसेट अडॉप्ट करने से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में सस्टेनेबल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था द वन थिंग का कंप्लीट समरी। 18 चैप्टर्स का डीप इंसाइट एकदम सिंपल और एक्शनेबल वे में। हमने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए फोकस, प्रायोरिटी, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सीखा कि मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंट फोकस रखना और डेली हैबिट्स और हाई इम्पैक्ट एक्शंस डेवलप करना सक्सेस का रियल सीक्रेट है। चैप्टर 16 और 17 में हमने सीखा कि 3 कमिटमेंट्स और 4 थीव्स कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स को शेप करते हैं और कैसे उन्हें मैनेज करके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अचीव कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैप्टर 18 में हमें ये समझ आया कि सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। स्मॉल विंस, डेली फोकस और कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस इंजॉय करना ही आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स और सेटिस्फेक्शन देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सक्सेस बुक्स के समरीज मिलते रहें। अपने थॉट्स और फेवरेट लेसन्स नीचे कमेंट में शेयर करो और हम सब मिलके ग्रो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, फोकस ऑन योर वन थिंग एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।